हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका द गोल्डन बर्ड वाइट इंडिया पे। देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। तो देखते हैं कि जो लद्दाख के सोनम वांगचुक थे, उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया था भारत सरकार ने। तो अब उनकी वाइफ ने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत उनको प्रत्यक्ष किया जाए। अनुच्छेद 32 क्या है? भाग 3 आर्टिकल, संविधान का भाग 3 हमारा फंडामेंटल राइट देता है। फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 कहता है, हम रेट की बात करता है, जो 5 तरीके के रेट बताता है कि हम यूज कर सकते हैं। 5 तरीके के रेट, उसमें पहला जो रेट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो कई दिन हो गए उनको गिरफ्तार किए हुए, वो नजरबंद किए हुए। तो उनकी वाइफ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अब अनुच्छेद 32 में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि उनको सामने किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्ष, अब आप जानते हैं अनुच्छेद 32 5 तरीके की रीट है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। आप क्योंकि अपने कंटेंट में पढ़े होंगे कि ये पांचों क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट ये था कि 32 के तहत अभी एक जल्दी नया ही केस आ गया है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक मीटिंग में कहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में कोई भी निर्णय, जो भी जुडिशियल प्रोसेस में भी कोई अपराध है या कोई केस है, वो 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे खत्म हो जाएगा? तो उसका आधार क्या दिया उन्होंने कहा जो नए कानून अभी बनाए गए हैं उसके तहत ये अब जल्दी से निर्णय होंगे। तो नए कानून कौन से हैं, आपको इतनी जानने की जरूरत है कि किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नए तीनों कानून क्या है। भारतीय न्याय संहिता, ये नया कानून है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको शॉर्ट में भी ध्यान रखिएगा, बीएनएस कहते हैं, बीएनएसएस कहते हैं, बीएसए कहते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। पुराना क्या था? इंडियन पीनल कोड 1860 का था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का था, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये बहुत ही पुराने थे। इनमें संशोधन करके नया ये बनाया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, पुराना क्या था और नया क्या आ गया। तो अब हम अगला न्यूज देखते हैं कि अंडमान निकोबार में फटा ज्वालामुखी, अभी मिट्टी ज्वालामुखी है, मड वॉल्केनो है। ठीक है, आप इसको देखिए, वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सारी चीज आप देखिए। तो ये अभी जो करंट में है, मिट्टी वॉल्केनो क्या होता है और ये कहाँ फटा है? ये वारा टांग द्वीप में फटा है, जो उत्तरी एवं मध्य अंडमान में है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं? मड ज्वालामुखी मिट्टी प्लस पानी की बुलबुले और गड्ढे बनाते रहते हैं। स्थानीय लोग इसका नाम जलकी कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज ज्योग्राफी में था। अब हम देखते हैं अगली न्यूज कि पंडित छन्नू लाल को सभी लोग जानते होंगे। तो पद्म विभूषण श्री पंडित छन्नू लाल का निधन हो गया है। 89 वर्ष के थे। इनकी जन्मभूमि कहाँ थी? ये हरिपुर आजमगढ़। इनकी कर्मभूमि क्या थी? वाराणसी। ये वाराणसी में रहते थे। ये शास्त्रीय संगीत बनारस घराने से बिलोंग करते थे, और ये ख्याल और ठुमरी गाते थे। ये ध्यान देने वाली बात है। तो बस इसमें इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पेपर में पढ़ लीजिएगा, उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इतना ही जरूरी है लगभग लगभग। अब फिर देखते हैं खेल में क्या हुआ। विश्व चैंपियनशिप 2025 जो दिल्ली में आयोजन हो रहा चल रहा है, तो इसमें भारोत्तोलन में रजत पदक आया है। मीराबाई मीराबाई चानू का आप लोग जानते हैं, मीराबाई चानू ने जीता है। ये इनका थर्ड था, तीसरा था। ये पहली बार 2017 में जीती है, 2022 में और 2025 में उन्होंने जीता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अन्य न्यूज क्या है। पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा योजना, ऐसे लोग जो उच्चतर शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, उनके प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन शोध के लिए सरकार कुछ पैसे दे रही है कि उनको उनको इसमें सहायता मिले। हाँ, लखनऊ में बन रहा है 1000 एकड़ में पीएम मित्र वस्त्र पार्क। ठीक है, अभी इसमें इतना जरूरी है। फिर देखते हैं कि मिशन शक्ति 5.0 अभियान, इसमें क्या है? महिला एवं विकास बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया जा रहा है। हर जिले से 100 महिलाएं यानी 100 बालिकाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये शुक्रवार से लेकर के 11 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसकी थीम लाइन क्या है, टैग लाइन क्या है? ड्राइविंग माई ड्रीम्स। अब जब 11 तारीख को जब ये पूरा हो जाएगा, तो जब इसमें कुछ फिर खबर आती है तो इसको अपडेट कर दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है?
इसी के द्वारा दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के द्वारा ही दिया जाता है। भारत को मिला है, 5वां देश बना है भारत पाने वाला। ठीक है, ये कहाँ पे, ये कोलालमपुर में दिया गया है और गए थे अपने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। ठीक है, अब देखते हैं अन्य खबर, देखते हैं कि युवा उद्यमी योजना आवेदन इसमें कितने, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है योजना है। आवेदन इसमें कितने लोगों ने किया, 2.55 लाख, यानी कि 2,55,000 लोगों ने आवेदन किया था। ये सरकार की ऐसी योजना है कि सरकार ने कहा कि जिन भी युवाओं को उद्यम करना है, अपना कुछ अपना रोजगार शुरू करना है, उनको सहायता के रूप में लोन दिया जाएगा और कम से कम कागजी कार्यवाही में। तो उसमें कितने लोग आवेदन किया, तो 2,55,000 लोगों ने आवेदन किया। कितने लोगों को ऋण मिला अभी तक, 63,009 लोगों को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य कितने युवाओं को लोन देने का है, 1.5 लाख युवाओं को देने का है। अभी तक जिन युवाओं को मिला वो जिले कौन से हैं जिन्होंने सबसे अधिक लोन दिए युवाओं को, सबसे अधिक जौनपुर ने दिया, फिर आजमगढ़ ने दिया, फिर कौशाम्बी ने दिया। फिर देखते हैं अन्य खबर, पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसमें 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिले इसमें चुने गए हैं, जो सबसे अधिक जिले चुने गए हैं इसी प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। फिर देखते हैं अन्य खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की है, एक परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है। कफ सिरप क्यों नहीं देना है, क्योंकि उसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पाया जाता है, वो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों के कफ सिरप में क्या पाया जाता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पाया जाता है। अब ये 5 वर्ष है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे जो नोटिफिकेशन में 15 साल की उम्र तक के बच्चों को भी नहीं देना है। ठीक है, ये इतनी जानकारी है। आप कल देखते हैं कल की न्यूज में क्या आता है। और कल का न्यूज इसलिए नहीं अपडेट आया कि पेपर आया ही नहीं था, छुट्टी था, इसलिए अपडेट आया नहीं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।